अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी एक डेवलपमेंट आपके पास लेके आया हूँ कि मौजूदा मुल्क में जो इस वक्त टकराव की सियासत की सूरत हाल है, उसके हवाले से बड़ी खबर है कि पीटीआई ने जो उनको मुज़ाकरात के लिए पेशकश की गई हुकूमत की जानिब से, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है, किस सूरत में मुज़ाकरात होंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। और पीटीआई की शर्त के बाद जो ताकतवर हलके हैं उनकी जानिब से उनको क्या जवाब दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले असद तूर और इमरान रियाज की गिरफ्तारी पे मैं जो अब तक की अपडेट है उस पर बात करूंगा कि आज असद तूर को जब पेश किया गया तो उन्होंने 3 बार चीफ जस्टिस जिंदाबाद, थैंक यू चीफ जस्टिस, सॉरी, उन्होंने जो अल्फाज कहे वो थे थैंक यू चीफ जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। और उनको इस चीज़ से रोकने के लिए शायद ऊपर से हदायत थी, एफआईए के एहलकार घसीटते हुए गाड़ी में लेकर गए ताकि वो ये बातें ना कर सकें। इसी तरह इमरान रियाज की पुलिस वैन के अंदर से जो उन्होंने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तनकीद की थी, उसको रोकने के लिए आज पुलिस ने अपनी जो शील्ड्स होती हैं जो मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो शील्ड्स ऊपर कर कर उनकी वो जो छोटी सी वो जिसमें दर्ज होती है, जिससे उन्होंने कल भी जिसमें से उन्होंने बात की थी मीडिया से, वो दर्जे बंद करने की कोशिश की। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में आज़ादी इजहार राय की सूरत हाल कितनी बदतर है और हम किस हद तक यानी कि गिर चुके हैं कि सहाफ़ियों के साथ इस तरह सलूक किया जा रहा है जैसे वो दहशतगर्द हो, हालांकि उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात कायम नहीं किए गए। अब मैं आऊँगा आपसे, कुछ देर पहले पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और उन्होंने इन अरकान असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जितने मुतनाज़ा ये इलेक्शन करवाए और उसके बाद सबसे बड़ा मुतनाज़ा फैसला कि ये तमाम मखसूस नशिस्तें जो थीं, जो कि पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से ये मांग रही थी, वो माले मुफ्त दिले बेरहम के तरीके पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, जिस पर उन्होंने कल तक उनको मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान को अलाट की गई हैं उनको रोक दिया है, और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी ट्विटर के हवाले से और जो सोशल मीडिया के हवाले से बंदिश पर उन पर केस था, मैं ज़िमरन जिक्र कर रहा हूँ कि उस पर उनके भी बड़े सख्त रिमार्क्स थे कि ट्विटर यानी कि पूरी मुल्क कौम के लिए बंद है, लेकिन चंद हुकूमती शख्सियात वीपीएन लगा के इसको इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। टीवी पे किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। उनके भी बड़े सख्त रिमार्क्स थे। तो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देखना ये है कि कल तक ये जो रोका गया है, और ये इसको आप इस तनाज़र में देखिए कि 2/3 अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दिलाना चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन से ये फैसला करवाया गया था। और इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद और जो आज़ाद अरकान और पीटीआई के तोड़ कर नून लीग में शामिल किए गए, पूरा एक जो मैथमेटिक्स था वो अगर से फार्म 45 में तो इस्टेब्लिशमेंट का नाकाम रहा, लेकिन इसमें उनका मैथमेटिक्स पूरा ठीक था कि कितनी नशिस्तें होंगी तो 2/3 अक्सरियत होगी, और वो कुछ ऐसे काम करवाना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से जो कि इस्टेब्लिशमेंट पिछले दौर में जनरल बाजवा इमरान खान से नहीं करवा सके। तो इसलिए उनको 2/3 अक्सरियत के हवाले से ये फैसला किया गया था। अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बर्दाश्त करता है, क्योंकि उन्होंने हर कीमत पर मुस्लिम लीग नून की ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसको 2/3 अक्सरियत दिलवानी है और कुछ फैसले ऐसे करवाने हैं। तो अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कल इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। अगली खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से ये जो मौजूदा एहतजाजी तहरीक चल रही है पीटीआई और दीगर जमातों की, इसका जोर तोड़ने के लिए एक दाना डाला गया था। पीटीआई की क़यादत को पैगाम भिजवाया गया था मुफाहमत के हवाले से, लेकिन उस हवाले से बड़ा सख्त जवाब दिया है पीटीआई की क़यादत ने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को सबसे पहले रिहा करें, उसके बाद कोई बात होगी। मियाँ असलम इकबाल, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से भी ये बयान अब बाकायदा सामने आ गया है कि कोई मुफाहमती बातचीत नहीं होगी जब तक इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी रिहा नहीं किए जाते।
इसके जवाब में ये हुकूमत ने तो कोशिश की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले ही जवाब दे चुकी थी। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया आया उसके मुताबिक पीटीआई और उसकी क़यादत को, इमरान खान को किसी सूरत 9 मई के वाक़यात उन्होंने जो ऐलान किया वो असल में पीटीआई और उसकी क़यादत और इमरान खान की तरफ इशारा था कि 9 मई के वाक़यात के जो जो उसमें शरीक है और जो सहूलतकार हैं उन किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि फैसला भी हो गया है कि इमरान खान और पीटीआई को मज़ीद दीवार से लगाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह पीटीआई को, जो कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको दीवार से लगाकर उसके सियासी वर्कर्स पर तशद्दुद करके, और इन माशी हालात में ये ज़ियाउल हक़ का मार्शल नहीं है कि जब आपके ऊपर बैरून मुल्क से जो रशिया की अफ़गानिस्तान में मुदाखलत थी उस हवाले से बैनुल-अक़वामी इमदाद के डोंगरे बरसाए जा रहे थे, सऊदीया समेत तमाम अरब ममालिक आपको इमदाद दे रहे थे, अमेरिका बहादुर आपको इमदाद दे रहा था। ये वो वक्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात शायद इससे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में इतने संगीन कभी नहीं थे। 1971 में भी इतने संगीन नहीं थे जब हमारा मुल्क 2 लख्त हो चुका था और जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो चुका था। उस वक्त भी हमारे माशी हालात शायद इतने संगीन नहीं थे जो इस वक्त हैं। तो इन संगीन तरीन माशी हालात में इस कदर बदतरीन एक सियासी जमात पर, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और 2024 के इंतखाबात में उन्होंने वोट लेकर भी ये साबित कर दिया है, जो सबसे ज़्यादा वोट भी उनको मिले, सबसे ज़्यादा नशस्तें भी उन्होंने हासिल की, तमाम तर बदतरीन धांधली के बावजूद उनको कंपेन चलाने दी गई, उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। ये तमाम ऑर्ड्स उनके तायद कुनिदा, तजवीज़ कुनिदा, उनके उम्मीदवार तक उठा लिए गए। उसके बावजूद भी अवाम ने वोट उनको दिया। उसके बावजूद और ये चीज़ मुस्लिम लीग नून में भी कुछ उनके समझदार जो सियासी रहनुमा है वो इसको महसूस कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ ने इस हवाले से, ये जो मखसूस नशस्तों का फैसला था उसके हवाले से बाकायदा ये बात की कि इस फैसले का जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है इसका फ़ायदा भी पीटीआई को होगा। उनका कहना था काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि मखसूस नशस्तें जो पीटीआई की, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर वो मांग रही है, उसको देनी चाहिए। ये फैसला गलत है और इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा सियासी तौर पर, और अगर ये ना दी गई तो इसका फ़ायदा भी पीटीआई को होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। मैंने आपको सेनेटर जावेद अब्बासी का इससे पहले अपने चंद दिन पहले के वीलॉग में बताया था कि उन्होंने जितनी सख्त बातें की इस हवाले से कि जो इंतखाबात में धांधली थी उसके हवाले से, और इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को आगे जाके कितना होगा। अब ये जावेद लतीफ़ जो कि नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी हैं, उनकी तरफ से भी ये सख्त बयान आया है कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को ना देने का नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनकी क़यादत में इस वक्त हुकूमत संभाल चुकी है, उसको सवाए इस 5 साल इक़्तिदार के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप यकीन जानिए कि बड़े करीबी ज़राए जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनका कहना है कि इस वक्त शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की ये सोच है कि ये 5 साल तो इक़्तिदार के मज़े लें, उसके बाद जो इलेक्शन आएंगे वो देख लेंगे, अगर अपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे। जब एक सियासी जमात की सोच ये हो कि उनका सियासी असासा बड़ी बुरी तरह उनके हाथ से फिसल रहा है, मौजूदा 2024 के इंतखाब में जिस तरह मरीम नवाज, नवाज शरीफ और दीगर शरीफ फैमिली लाहौर से अपनी सीटें हारे, उसके बावजूद भी अगर उनकी सोच ये है कि ये 5 साल हम इक़्तिदार कर लें, और ये इक़्तिदार मैं आपको बताऊं ये फूलों की सेज नहीं होगा। इस इक़्तिदार में उनको बहुत ज़्यादा महंगाई करनी पड़ेगी, और अवाम जिसका बिल्कुल पहले ही महंगाई से बहुत बुरा हाल है वो उनके बहुत सख्त खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आप उनकी सोच मुलाहिज़ा करें कि उनकी सियासी सोच क्या है कि जब मखसूस नशस्तों का मामला आया तो ये खुद वहाँ पे पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के, पीटीआई की जीती हुई नशस्तों के एतबार से जो उनकी मखसूस नशस्तें बनती हैं वो हमें दे। तो इन हालात में सियासी नुकसान तो नून लीग को होगा, लेकिन इसका खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भुगतेगी। दूसरी जानिब इदारे किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो पीटीआई और इमरान खान को क्रश करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ये कब तक ये सिलसिला जारी रहता है, और वतन अजीज़ के साथ जो इस वक्त मजाक चल रहा है उसका सिलसिला कब जाके थमेगा। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।